चलो चलो ध्यान से ध्यान से ध्यान। हेलो जी, तो अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले मेरे प्यारे प्यारे से अहले व्यूवर्स को ईद मुबारक बहुत बहुत ज़्यादा हो। तो चले जी, आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। आपने बस एंड तक ज़रूर देखना, आप इंशाल्लाह ज़रूर एंजॉय करेंगे। और कमेंट्स में आपने मुझे भी ईद मुबारक कहना है। मैंने भी तो आपको ईद मुबारक है, इतना तो कर ही सकते ना, थोड़ा सा मुझे भी ईद मुबारक कह दे भाई, क्या जाएगा आपका। तो खैर जी, सबसे पहले हम चांद रात से स्टार्ट करते हैं। चांद रात पे हमने क्या किया, सबसे पहले अपनी मूंछें उधरवाई जो लेडीज़ का काम होता है, पॉलर जाके सबसे जो पहला ज़रूरी काम होता है ना, वैक्सिंग बाद का काम है, फेशियल बाद का काम है। सबसे पहले अपनी मूंछें उड़वाना है तो और आईब्रोज करवाना है, वो करवाया। तो हम तो घर आए गए, उसके बाद भी बहुत से काम किए, लेकिन हमारे कामों में जो सर फहरिस्त लोग आए कि हमें सबसे पहले करो कि जी हमारी ईद है, आपकी तो ईद है ही नहीं है, वो थे मेरे भाई। तो वो कहते हैं हमारा फेशियल करो। खैर से इनका हिसाब ये है, हम जो इनको कहते हैं कि आप लोगों के मुंह इस तरह के कि साल में एक बार मुंह धोते, वो भी इस तरीके से कि साबुन पे शोपर चढ़ाया। इतना मुंह गंदा, इतना मुंह गंदा। वैसे रोज़ाना फेस वॉश से ही मुंह धोते हैं, लेकिन ये है कि बाहर आते जाते रहते, इतनी डल स्किन, इतना गंदा मुंह। आप देखें यहाँ पे कितना गंदा इसका मुंह लग रहा है। उसके बाद ही इनको नोज़ पिन से शदीद किस्म की चीड़ है कि हमने ब्लैक हेड्स जो है ना, पिन से बिल्कुल नहीं निकलवाने। ये जो अभी आप देख रहे हैं ये तो निकलवा लेता है, लेकिन उससे पहले वाला जो मेरा भाई देख रहे थे ना, वो तो बिल्कुल भी नहीं निकलवाता। अभी बिकॉज कितनी ज़्यादा नोज़ फिल हुई पड़ी है। तो वो ख़ास तौर पे जाके मेडिकल स्टोर से पता कर के एक नोज़ स्ट्रिप लेके आया, जो कि मैंने पीछे दिखाया आपको। और वो लेके कहता मैंने अगर नोज़ के ब्लैक हेड्स निकलवाने तो इसी से निकलवाने, उसके अलावा नहीं। और मैं ये रिकमेंड कर रही हूँ कि आप ज़रूर ट्राई करें, मस्ट ट्राई करें। बहुत बहुत अच्छा रिज़ल्ट था। उसने सिर्फ 15 मिनट लगाए रखा था, उतारा और गीला करके नाक पे लगा लिया। 80 रुपये का आया था और बहुत ज़बरदस्त। बाकी बगैर पिन के बहुत निकल आए थे। पूरी उसकी स्ट्रिप वाइट एंड ब्लैक हेड से भरी हुई थी। तो खैर जी, अभी तो उनका प्रोसेस पीछे चल रहा था, सिस्टर कर रही थी उनका फेशियल वगैरह। मैं इधर कपड़े सी कर रही थी भाइयों के, पापा के। तो मैंने कहा चलो मैं जो जो काम साथ साथ निबड़ता जाए वो करते चले जाते। तो जी, अब जो अगला काम ये था कि हमें ये था कि नेक्स्ट डे जो है ना, अभी रोज़ा है, अभी ईद नहीं है, लेकिन इतने ही थोड़ी देर में अनाउंस हो गया जी जी कल जी रोज़ा, सॉरी रोज़ा कह रही, कल ईद है। तो घर की भी सफाइयाँ वगैरह नहीं थी। मैं कहा चले कल अभी रोज़ा तो सुबह इंशाल्लाह सफाइयाँ कर लेंगे, तो कल नेक्स्ट डे ईज़िली ईद हो जाएगी, कोई मसला नहीं होगा, इतना बर्डन नहीं होगा। तो जैसे ही ईद का अनाउंस हुआ ना, तकरीबन रात के 12 बज रहे थे। तो जी प्लान बना के, अब सुबह तो कोई सफाई वगैरह का सीन नहीं है, रातों रात ही फटाफट झाड़ू पकड़ा, टेरेस की सफाई शुरू। मैं टेरेस से सारा धोया, भाई था उसे मैंने कहा चलो यार तुम वाइपर लगा रहो, अंदर सारा झाड़ू वगैरह लगाना स्टार्ट किया। सिस्टर में धड़ा धड़ कभी कोई काम कभी। और आपको पता है रात को बिल्कुल भी मगरिब के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। यहाँ तक कि मेरी मामा भी गुस्सा हो रही थी, मेरी कज़न है वो भी गुस्सा हो रही थी कि बिल्कुल ना करो। लेकिन फिर मैंने कहा एमरजेंसी, जस्ट फॉर एमरजेंसी के तौर पे काम हो रहा है भाई, तो इंसान का वो काम तो नहीं ना कि रोज़ाना ही डेली बेस पे जी मगरिब के बाद झाड़ू लगा रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो खैर सारा सफाइयाँ वगैरह साथ साथ करनी स्टार्ट हुई। और ये चिकन मैरिनेट भी करने वाला था, क्योंकि ख़ास तौर पे फरमाइश थी सब फैमिली मेम्बर्स की, जी हमने खाना है तो सिर्फ़ और सिर्फ चिकन मंदी खानी है। और इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप लाजमी विज़िट करें, ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही यम्मी है, बहुत ही एंजॉय करेंगे रेसिपी को। फिर ये सारे काम करने के बाद ये कहते हैं ना कि रात के 3 बजे का वक्त था, जब मैंने अपना आप भी थोड़ा बहुत देखा कि मैं अपने आप पे भी कुछ कर लूँ। क्लिनजिंग की सिंपल फेशियल लिया, थोड़ा सा लाइक क्लिनजिंग की, हल्का सा स्क्रब किया और मास्क लगा लिया, बस। उससे ज़्यादा कोई एफर्ट का मूड बिल्कुल भी नहीं था, अव्वल तो इसका भी मूड नहीं था। तो मैंने कहा कि मेरे भाई अपना ख्याल कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो फिर सिस्टर नेल पेंट लगा रही थी। ये शेड बहुत ही प्यारा है, जैसे लिपस्टिक के न्यूड्स कलर होते हैं ना, ब्राउन लाइट सा, और बहुत कूल टोन लगते हैं प्यारे से, उसी तरीके से ये वाला था। और ये मेडोरा का था, खूबसूरत तरीन। नाले आले नाले दिखा अपना सूट दिखा। इसकी वीडियो बना, ये भी तो नाला ही है, नाला ही है ये।
ये हमारा बनाया हुआ नाला और ये कंपनी का बनाया हुआ नाला। नाले नाले नाले। सबसे पहले हम डालेंगे नाला। और माशाल्लाह माशाल्लाह से जी, ये आप पीछे बातें तो सुन ही रहे क्या कुछ चल रहा था। इतनी नींद आई थी और खैर से नमाज का भी वक्त हो गया था, 7 बज चुके थे। सब नमाज की तैयारी के लिए भी उठ गए थे। मैं तो बिल्कुल नहीं सही रहा, सही ना मेरी सिस्टर से इतने काम, कभी कुछ घर की सफाइयाँ, ये कर वो कर। और फाइनली ये जब नमाज का वक्त हो तो ये अब सब आ गए जी, हमारी शलवारों में नाले डाले, हमारी शलवार कमीज़ के साथ ये करें वो करें। मेरा भाई 100 रुपीज़ की इस्त्री करवा के साथ उसने कहा कि हैंगर देखे कितना छोटा सा है, इतना वो खुश था कि 100 रुपीज़ में इस्त्री और हैंगर फ्री। खुशबू आई है? हाँ जी आई है खुशबू। मेरा भी नाक बंद है, सही बताना। सही में बता रही हूँ, मैंने कौन सा झूठ बोला। नहीं ना, मैंने कहा फिर मैं कच्चा ना काट दूंगी। नहीं खुशबू आ गई है। पकड़ दूध डाल। वैसे तो वो हमेशा घर पे ही करवाता है, लेकिन इस बार उसका थोड़ा बहुत अपने आप को प्रोटोकॉल देने का मूड था और होना भी चाहिए। तो कहता है मैं बाहर से इस्त्री करवाता और हैंगर भी साथ ही उन्होंने करके तो 100 रुपीज़ लिए। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर ने बालों को ब्लो ड्राई किया, वो थोड़ा बहुत रेडी हो रही थी क्योंकि हमने नमाज भी पढ़नी। यहाँ पे भाई भी रेडी हो रहा था, ब्लो ड्राई मार रहा था। मैं अपनी ब्लॉगिंग के चक्करों में पड़ी थी, कभी कुछ और हमारा शीर खुरमा भी रेडी हो गया है। तो यहाँ पे जी हमारे आज के दिन की मेहमान ख़ुसूसी भी रेडी हो गई है, जो कि शीर खुरमा। और आपको पता है नमाज से पहले मीठा लाजमी खाना था, तो यहाँ पे हम सब ने शीर खुरमा खाया और माशाल्लाह से भाई भी सब रेडी हो गए। अच्छा, कहते हैं कि लेडीज़ को तैयार होने में बहुत देर लगती है, लेडीज़ बहुत तंग करती है। और आपको पता है सबसे ज़्यादा ना जेंट्स तंग करते हैं। हमारी चीज़ें हमें पता है कहाँ पड़ी, इनको हर एक चीज़ प्रोवाइड करो, उसके बाद सामने रख दिए, फिर पकड़ के इनको हाथ में दो, हाथ में दे दी, फिर उन्होंने रख दी, फिर से हाथ में दो। तो ये सिलसिले खैर से चलते रहते हैं। अब यहाँ पे जा रहे नमाज के लिए। अच्छा जी, चलो चलो जाओ। चलो जी, ध्यान से चलो जी। चलो पापा जी। और माशाल्लाह से भाई वगैरह नमाज के लिए चले गए, जमात भी खड़ी हो गई थी। बस इस सोफ़े के कवर जब भी रहते थे क्योंकि इसका टाइम नहीं मिला चढ़ाने के लिए, तो सबसे पहले सोफ़े के कवर सेट किए। तो यहाँ पे सिस्टर नमाज के लिए खड़ी हो गई है, अब मैं भी साथ साथ खड़ी हो जाऊँगी। और हमने जो नमाज़ पढ़ी थी दाता दरबार के साथ ही लाइव पढ़ी थी, बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। और माशाल्लाह से जो दुआ थी मैं कहती कमाल हो गया था, मज़ा आ गया था। बाबू की तरह कौन सी आगे नाम दी गलत बात है क्या यार दे ये भाई इसके नहीं मैं तो मेरी सुभान अल्लाह अल्लाह मामा मुझे कितने दिए सुभान अल्लाह। चले जी, इन सब के दौरान आपको फिर से एक बार ईद मुबारक कहते हैं। और आपने देखा माशाल्लाह हमें ईदियाँ भी मिली, हम सब ईद
भी मिले एक दूसरे के साथ और बहुत एंजॉय किए ये मोमेंट्स, और आपको एंजॉय करने चाहिए, ना कि मुंह फुला लेने चाहिए किसी ना किसी वजह से। तो जी यहाँ पे अब मैं आपको अपनी थोड़ी बहुत तैयारियां दिखाती हूँ। ये वाली मैंने सैंडल इसके साथ पेयर अप की थी, ये मेरी चूड़ियाँ थी पिछले साल वाली, तो इसके साथ मैच हो रही थी तो मैंने यही पहनी। और ये जो ड्रेस है ना, ये न्यू नहीं है, ये तकरीबन एक बार पहना हुआ था तो मम्मा कह रही थी न्यू ही चीज़ है और मौसम भी अभी है पहनने वाला, तो ये वाली चीज़ पहनो जो फैंसी भी और अच्छी भी लगेगी। और ये वाले मैं एयरिंग्स पेयर अप किए थे। और ये जो ड्रेस है मैं कहती हूँ आप इवेंट पे भी पहन सकते हैं। इवेंट इस किस्म का है, लाइक मेहंदी है, बारात है, बारात पे भी बड़ा प्यारा लगेगा, वलीमा है, आपकी कोई भी इवेंट है, कोई मंगनी है, कोई गेट टुगेदर है, ये आर इन वन ड्रेस है, बहुत ज़बरदस्त है। और ये कपड़ा है ना, ये शिफॉन कह रही सिल्क टाइप का है। तो खैर जी, ये थी मेरी ओवरऑल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी लुक पसंद आई, ड्रेस पसंद आई हो, उसके साथ साथ मेरा आज का व्लॉग पसंद आया। व्लॉग आया पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। तो बस जी, ये मेरी ओवरऑल लुक थी जो कि मुझे भी बहुत प्यारी लग रही थी। मेरा भाई भी कह रहा था ओहो आज तो आप पकड़ी नहीं जा रही। और जी बस सो गए। फिर नाश्ता करने के बाद तकरीबन 3 बजे उठे। उठने के बाद हमने वही अपना पुराना सा एक सूट निकाला जो कि नया ही था, लेकिन होता ना कि 1-2 बार मज़ीद पहनने इस तरीके से था, तो उसको मैंने चेंज कर लिया क्योंकि घर में मज़ीद काम था, किचन टाइम स्टार्ट हो चुका था। और हमारे आज के मेन्यू में सिंपल 1 डिश थी जो कि थी चिकन मंदी, और उसके साथ फ्राई अनियन, उसके साथ ग्रीन चटनी, उसके साथ टमाटो वाली चटनी, और हमारी जो डिज़र्ट में चीज़ थी वो कोल्ड ड्रिंक थी साथ चाय थी, बिस्किट से फुल एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डे 2। सी यू सून। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।